हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो ये शेयर ओपन हुई थी 2281 के प्राइस पर और यही इनकी लो प्राइस रह गई और उसके बाद यहाँ से हाई लगाई और गई 2429 तक। ठीक है, 2429 तक गई और फिलहाल अभी ट्रेड कर रही है 2420 के प्राइस पर। और ओवरऑल अगर हम अभी की बात करें तो 4.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। बीच बीच में यहाँ पर 5% तक की अपर सर्किट भी लग रही है। तो ऐसी कौन सी बात हो गई आज कि यहाँ पर इतनी बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। लगातार ये जो शेयर है ये लोअर सर्किट के साथ गिर रही थी। ऐसे में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ऐसी कौन सी न्यूज आ गई मार्केट में कि जिसके वजह से आज के दिन हमें इतनी बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, और क्या ये जो तेजी है ये आगे भी बरकरार रहने वाली है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर हम अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ट के अंदर एक पैटर्न बन रही है, एम पैटर्न, और जो इसका नेकलाइन है इसका ब्रेकडाउन भी मिल गया था। तो चांसेस थे कि और भी ज़्यादा गिरावट आए और 2000 का जो सपोर्ट है यहाँ तक आए और इसको सपोर्ट ले, लेकिन यहाँ तक आए नहीं। आज के दिन हमें तेजी देखने को मिल गई बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो आज बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम रही है। 10 लाख की वॉल्यूम, यानी कि टोटल ट्रेड क्वांटिटी की बात करें तो 10 लाख है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मार्केट क्लोज होते होते 11-12 लाख तक भी जा सकती है। कल की बात करें तो कल काफ़ी कम थी आज के मुकाबले में, कल 1 लाख थी, आज यहाँ पर 10 लाख है वॉल्यूम। अगर हम क्वांटिटी देखें तो देखो बाई ऑर्डर्स यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। 73,000 के बाई ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 73,000 क्वांटिटी के। देखो बहुत ज़्यादा अभी इसे हम नहीं कहेंगे, मतलब मॉर्निंग में तो और 2-3 लाख के ऑर्डर्स लगे हुए थे। बीच बीच में सेलर्स आए और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग कर भी लिए हैं आज। ठीक है, तो अपर सर्किट आज लग रही है बीच बीच में, लेकिन सेलर्स भी आ रहे हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर मिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर अगर हम देखें तो बायर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके पीछे रीजंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर आज की तेजी के पीछे रीजन है MSCI ग्लोबल इंडेक्स। तो देखो ये जो MSCI इंडेक्स है इसके अंदर वारी रिन्यूएबल्स लिस्ट हो सकती है, ऐसी न्यूज आई है। और इस न्यूज के आने के बाद यहाँ पर आज के दिन हमें बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यार ये MSCI इंडेक्स आखिर है क्या। तो देखो MSCI एक ग्लोबल इंडेक्स है जो कि मॉर्गन स्टैनली फर्म के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। जैसे हमारी इंडेक्सेज है निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, उसी प्रकार से ये भी एक इंडेक्स है MSCI ग्लोबल इंडेक्स। निफ्टी 50 में क्या होता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं और सभी कंपनियों में अलग अलग वेटेज है। निफ्टी 50 की वेटेज रिलायंस या फिर TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, इन सब कंपनियों में देखें तो ज़्यादा है और कुछ कंपनियों में कम है, किसी में कम किसी में ज़्यादा वेटेज देखने को मिलती है। ठीक है, और अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां लिस्टेड होती हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में। तो इसी प्रकार से जो MSCI ग्लोबल इंडेक्स है इसके अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां लिस्टेड होती हैं और उनमें भी वेटेज दी जाती हैं अलग अलग। ठीक है, कंपनी की क्वालिटी के हिसाब से। और यहाँ पर ये जो मॉर्गन स्टैनली प्रोवाइड कराती है MSCI ग्लोबल इंडेक्स, ये सभी कंट्रीज में जो स्टॉक मार्केट चलते हैं उनके लिए अलग अलग इंडेक्स प्रोवाइड कराती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए है MSCI इंडिया इंडेक्स। ठीक है, अब देखो इसमें कंपनी जब लिस्ट होती है, कोई भी कंपनी, जैसे देखो इंडस टावर, पॉलिसी बाजार, ये सब लिस्ट होने वाली है MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर। तो इससे इन कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है। तो देखो जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अगर हमारी कंट्री के कंपनीज के अंदर, तो जो लोग भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो देखते हैं MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर कंपनियों को कि क्या वो MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर लिस्टेड है या नहीं, और लिस्टेड है तो कैसी वेटेज दी हुई है MSCI ग्लोबल इंडेक्स ने उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है हमारी,
तो उस कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया जाता है और यही चीज़ हुई है वारी रिन्यूएबल्स के साथ। वारी रिन्यूएबल्स भी लिस्ट होने वाली है MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, ऐसी न्यूज आई है। तो इस वजह से लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया और तेज़ी हमें देखने को मिल गई फाइनली। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो कुछ कंपनियां हैं ये लिस्ट हो सकती हैं MSCI ग्लोबल इंडेक्स में। जैसे देख सकते हो इंडस्टार, पॉलिसी बाजार, सुंदरम फाइनेंस, सोलर इंडस्ट्रीज, NHPC, बोस्ट और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो ये सब लिस्ट हो सकती हैं MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर। अब देखो यहाँ पर इनफ्लोज बताई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो इंडस टावर अगर यहाँ पर लिस्ट होती है तो इनफ्लोज यहाँ पर 1870 करोड़ यहाँ पर इसके अंदर आ सकती है इनफ्लो। ठीक है, कंपनी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। ये यहाँ पर अमाउंट्स बताए जाते हैं कि इसके अंदर इतने पैसे आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पॉलिसी बाजार अगर यहाँ पर लिस्ट होती है तो यहाँ पर 1860 करोड़ की इनफ्लो हो सकती है और भी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिल रही है। अब देखो MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है इसमें कंपनी लिस्ट भी होती है और इससे आउट भी होती है। जैसे हमने देखा कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में कोई नेक्स्ट 50 वाली कंपनी अगर बड़ी हो जाती है तो वो निफ्टी 50 में आ जाती है और निफ्टी 50 वाली जो कोई कंपनी है वो थोड़ी सी मतलब नीचे स्तर पर आ जाती है तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में चली जाती है, निफ्टी 50 से हट जाती है। तो उसी प्रकार से MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है इसके अंदर भी अगर कोई कंपनी ठीक नहीं लगती है इंडेक्स को तो वो कंपनियों को ये रिमूव कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ कंपनियां हैं जो कि MSCI से निकलने वाली हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पेटीएम है, बर्जर पेंट्स है, IGL है। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये MSCI से रिमूव होने वाली है और यहाँ पर देखो आउटफ्लोज बताई जा रही है। अगर ये कंपनियां रिमूव होती हैं तो यहाँ पर 560 करोड़ का आउटफ्लो होगा पेटीएम के अंदर से, बर्जर पेंट के अंदर से 925 करोड़ का आउटफ्लो होने वाला है, IGL के अंदर से 875 करोड़ का आउटफ्लो होने वाला है। यानी कि पैसे ये सब निकलने वाले हैं। इनफ्लो होता है तो कंपनी के अंदर आती हैं पैसे, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के माध्यम से, और आउटफ्लो होता है तो ये सब पैसे निकलते हैं कंपनी के अंदर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेन न्यूज आती है वारी रिन्यूएबल्स को लेकर। स्टॉक्स दैट में बी इंक्लूडेड इन MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स। तो MSCI की स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसके अंदर ये कंपनी देखो लिस्ट होने वाली है वारी रिन्यूएबल्स। और वारी रिन्यूएबल्स अगर लिस्ट होती है तो इसके अंदर इनफ्लो कितना हो सकता है? 108 करोड़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसी प्रकार से वेदांत फैशन अगर यहाँ पर MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर लिस्ट होती है तो यहाँ पर 100 करोड़ का इनफ्लो हो सकता है। और भी देख सकते हो जैसे RR केबल है, RR केबल यहाँ पर अगर लिस्ट हो जाती है MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर तो यहाँ पर 67 करोड़ का इनफ्लो हो सकता है। ठीक है, तो देखो यही न्यूज आई और इस न्यूज को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया कि चलो कंपनी के अंदर अब इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। तो इस वजह से लोगों ने पॉजिटिवली लिया काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिल गई आज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टॉक्स दैट मे बी ऑस्टेड फ्रॉम द MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स। तो यहाँ पर कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स जो है MSCI की उनसे कंपनियाँ निकलने भी वाली हैं। जैसे देख सकते हो तातो चिंतन, बोरोसिल, यहाँ पर फिर ड्रीमफॉक्स, राजरत्न ग्लोबल, ये सब जो कंपनियां हैं ये निकल सकती हैं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से। ठीक है, तो बेसिकली यही न्यूज है और इस न्यूज की वजह से यहाँ पर आज के दिन हमें वारी रिन्यूएबल्स की शेयर में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो तेजी आई है इस न्यूज की वजह से, क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहने वाली है? क्या अब इस तेजी की वजह से शेयर प्राइस 3000 तक जाने वाली है या फिर इससे भी ऊपर जाने वाली है या नहीं? तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चीज़ों को समझो कि न्यूज के बेसिस पे जब कोई शेयर प्राइस बढ़ती है तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहती है, गिरावट आती ही है। शेयर प्राइस अच्छी तरह से तभी बढ़ती है जब कंपनी की अर्निंग्स का सपोर्ट मिले।
तो कंपनी की अर्निंग्स के बेसिस पे अगर प्राइस बढ़ती है तो वो एक टिकाऊ तेजी हम मानकर चल सकते हैं। तो इस तेजी को आप लोग ऐसा मत समझना कि अब बहुत ही भयंकर तेजी हमें मिलने वाली है, अब 7,000 8,000 तक जाने वाली है, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ और कि इलेक्शन की वजह से भी यहाँ पर तेजी आ सकती है। अगर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मोदी गवर्नमेंट की विनिंग हो, अगर वाकई में उनकी विनिंग होती है तो फिर वाकई में हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेजी मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही आगे चली जाएगी और फिर गिरेगी नहीं। न्यूज की बेसिस पे वो भी तेजी आएगी, तो वहाँ पर भी टेम्परेरी बेसिस पे तेजी आएगी। ठीक है, गिरावट फिर आएगी कोई ना कोई रीजन की वजह से। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो थोड़ी सी वीक आ सकती हैं। अगर थोड़ी सी वीक आएंगी तो बहाना मिल जाएगा मार्केट को और प्राइस जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपको न्यूज के बेसिस पे इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पकड़ने वाली है। देखो एक चीज़ और कि बीच में कोई और न्यूज आ जाए तो यहाँ पर हो सके तो तेज़ी और भी आगे बढ़ सकती है, ये अलग बात हो गई। सो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।